हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, सो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी आती है कि उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या पढ़ते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके यूजेस कहाँ हैं। क्लियर? तो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम खराब करें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भाई वॉशिंग सोडा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भाई वॉशिंग सोडा क्या है। तो अगर आप घरों में क्या काम करते हो, भाई आप कपड़े धोते हो, कपड़े हैं ना, तो आप कपड़े धोते हो, कपड़े धो रहे हो अच्छे लगे पड़े या धावा के या दबा के कपड़े धो रहे हो। तो कपड़े आप किसकी मदद से धोते हो, बताओ मुझे। ऑब्वियसली बात है, डिटर्जेंट की मदद से कपड़े धोते हो। भाई बहुत दाग अच्छे हैं और अलग अलग टाइप के डिटर्जेंट्स आते हैं, तो उन डिटर्जेंट्स की मदद से आप क्या काम करते हो, अपने कपड़े को धोते हो। उस डिटर्जेंट को ही वॉशिंग सोडा कहते हैं। हिंदी में डिटर्जेंट को क्या कहते हैं? सरफ। ठीक है, सरफ। तो उस डिटर्जेंट को ही क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा कहा जाता है। सो वॉशिंग सोडा जो है एक्चुअल में हमारी लाइफ में सबसे बड़ा जो रोल वो उसी का ही है कि कपड़े धोने का। ठीक है, अब बात करते हैं, क्लियर होता है वॉशिंग सोडा समझ में आया? ठीक। अब बात करते हैं कि उसका केमिकल नेम क्या है सर जी, और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर से बोलो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब सर ये डेका क्या है? तो डेका का मतलब है, यहाँ पर ये जो डेका शब्द यूज करा गया है ये 10 के लिए यूज करा गया है। किसके लिए यूज करा गया है? 10 के लिए, 10 के लिए। और ये हाइड्रेट यूज किसके लिए करा गया है? तो ये हाइड्रेट जो शब्द यूज करा गया है ये करा गया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? सो ये एक अलग टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करेंगे। अभी तुम ये समझ लो कि जो डिटर्जेंट होता है, मतलब अगर आप उस एक पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर है, तो अगर आप उसको मलते हो हाथ में तो आपको हल्का सा वहाँ पर पानी महसूस होता है। तो वो पानी एक्चुअल में उस सॉल्ट के, मतलब कि उस डिटर्जेंट के अंदर ही है, तो उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेट सॉल्ट जिन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान मत दो, आप बस ये समझ लीजिए कि इसका कॉमन नेम क्या है, सॉरी इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर होता है इतनी बात? अच्छा, उसके बाद इसका सर केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो केमिकल फॉर्मूला देखिए, ये लिखा है Na2CO3.10H2O। Na2CO3 10H2O, 10 बोले तो डेका, H2 बोले तो पानी नहीं है, यहाँ पर हाइड्रेट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है? इसका केमिकल नेम याद करना है और उसके बाद इसका केमिकल फॉर्मूला याद करना है। क्लियर होता है? बहुत बढ़िया। अब हम बताते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, वॉशिंग सोडा को किस तरीके से प्रिपेयर करा जाता है। देखो ध्यान से समझना, 3 स्टेप है, आराम से समझना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझो। सो वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, जिसको अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब सॉल्वे क्या है सर जी? तो सॉल्वे जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। आई बात समझ में? ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस चीज को डेवलप करा था, इस प्रोसेस को डेवलप करा था। तो सॉल्वे क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा सर, अमोनिया सोडा क्यों कह रहे हैं? तो ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कि इस प्रोसेस को अमोनिया सोडा प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, तो ये हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा जो है वो किस प्रोसेस से मिलता है? सॉल्वे प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? सॉल्वे प्रोसेस से। इतनी बात क्लियर होती है। अब एक चीज और याद रखना कि सॉल्वे प्रोसेस जो है, सॉल्वे प्रोसेस से आप 2 चीजें ले सकते हो। एक तो वॉशिंग सोडा जो हम पढ़ने ही वाले हैं, मतलब सॉल्वे प्रोसेस से आप एक वॉशिंग सोडा बना सकते हो। एक और चीज बना सकते हो जो आपके सिलेबस में है, विच इज बेकिंग सोडा। अगेन इंपॉर्टेंट है ये भी, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो सॉल्वे प्रोसेस से याद रखना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सॉल्वे प्रोसेस से आप वॉशिंग सोडा भी बना सकते हो और बेकिंग सोडा भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हो। अब कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या यूज करा जाता है इस वीडियो में, तो हम आपको वॉशिंग सोडा बताएंगे बस। ठीक है, बेकिंग सोडा हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। सो देखिए पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम कहते हैं ब्राइन। ब्राइन देखो क्या होता है, ब्राइन मतलब बियर नहीं कह रहा मैं, गलत मत जाओ। ब्राइन मतलब होता है कि आपने एक गिलास लिया,
ग्लास में क्या काम करा, नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद उसको मिला दिया, तो वो जो सोल्यूशन बना उसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। फिर से बोलो, क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। आते ही बात समझ में। तो हमने क्या काम करा, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया NaCl का, इज रिएक्टेड विद अमोनिया, उसको किससे रिएक्ट करा, अमोनिया से रिएक्ट करा, टू ऑब्टेन, हमें मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, पहला स्टेप क्लियर होता है। पहले स्टेप में हमने क्या काम करा, हमने एक गिलास लिया, ध्यान से सुनो मेरी बात को, हमने एक गिलास लिया, गिलास में क्या काम करा, पानी डाला, और पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, नमक डाल दिया, नमक डाल दिया और अच्छी तरीके से मिला दिया। तो पहले हमने क्या बनाया, ब्राइन सोल्यूशन। उसके अंदर हमने क्या काम करा, अमोनिया की क्या काम करी, रिएक्शन, पानी डाला और क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला। ठीक है, ये गिलास था ब्राइन सोल्यूशन, इसके अंदर हमने क्या काम करा, अमोनिया डाला, पानी तो था ही उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली। तो जब ये सारी चीजें रिएक्ट करी तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर से बोलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस NH4Cl विच इज अमोनियम क्लोराइड। पहला स्टेप क्लियर होता है। पहले स्टेप में हमने क्या काम करा, हमने एक गिलास लिया जिसके अंदर हमने पानी भर दिया, उसके बाद हमने नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद हमने उसके अंदर अमोनिया गैस डाली, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उनके बीच में कोई रिएक्शन हुई, रिएक्शन करने के बाद क्या मिला हमें, रिएक्शन करने के बाद मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इतनी बात क्लियर होती है, यहाँ तक कोई डाउट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो NaHCO3 है ये इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर सोल्यूबल होता है लेकिन इतना अच्छा सोल्यूबल नहीं होता कि पूरी तरीके से घुल जाए। तो ये होता क्या है, इसकी क्या बन जाती है, PPT बन जाती है। PPT मतलब पावर पॉइंट नहीं मेरे भाई, PPT मतलब प्रेसिपिटेट बन जाती है। छोटे छोटे इसके जो दाने होते हैं वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाते हैं, नीचे आके यूं करके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इस चीज़ को जो हमारा गिलास था उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर से क्या होता है, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये हट गया, हमें क्या बचा, फिल्ट्रेट बचा। ये देखो ध्यान से कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जब हमने उसको फिल्टर करा तो बाकी सारी कहानी चली गई, हमें क्या बचा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बचा। ठीक है, अब क्योंकि वो फिल्टर नहीं हुआ, वो मिक्स नहीं था ना, क्योंकि वो PPT की फॉर्म में था, तो भाई जैसे ही तो फिल्टर करेगा तो बाकी सारा तो पानी निकल गया, फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बचा रह जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या काम करा जाता है, सुखाया जाता है। ठीक है, सुखाया जाता है। उसके बाद जब वो सूख जाता है अच्छी तरीके से, उसको हीट करा जाता है। उसको क्या दी जाती है, हीट दी जाती है, जिससे वो डिकम्पोज हो सके। डिकम्पोज मतलब टूट सके और बना सके सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बना सके, सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि NaHCO3 को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। इसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमने क्या बना, Na2CO3 विच इज सोडा ऐश, इसका कॉमन नेम क्या है, सोडा ऐश प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। ध्यान से समझो, पूरी प्रोसेस को अपने दिमाग में इमेजिन करते रहो कि किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, उसका क्या वे है प्रोसेस होने का। क्लियर, ध्यान से समझो इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, जो फिल्टर से हमने अपना वो निकाला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको हमने सुखा दिया, ऐसे करके फैला के सुखा दिया। सुखाने के बाद जब वो पूरा सूख गया तो फिर उसको हीट करा गया, जिससे वो डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, और अपने को क्या बनाए, सोडियम कार्बोनेट, जिसको सोडा ऐश कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इतनी बात समझ में आती है। दो स्टेप क्लियर हुए। अगर आप ध्यान से देखें तो Na2CO3 जो है वो वॉशिंग सोडा में भी है, लेकिन उसके अंदर 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसलिए वो वॉशिंग सोडा बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर Na2CO3 से अगर हम वॉशिंग सोडा से उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छीन लें तो भाई वो मेरे डिटर्जेंट नहीं बचेगा, वो फिर वो क्या बच जाएगा, एक राख सी बचेगा, जिसको क्या कहते हैं, सिंपली Na2CO3 सोडा ऐश। इसको कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। फिर से बोलो, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस मतलब वो सॉल्ट जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते। ये कैसा है, हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। कैसा, हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या फिर हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। क्लियर,
क्लियर होता है? यहाँ तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाएं, क्लियर हुआ? आगे देखो, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस क्यों कहा गया? इस प्रोसेस को अमोनिया सोडा प्रोसेस इसीलिए कहा गया कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या यूज कर रहे हैं? हम क्या यूज कर रहे हैं? अमोनिया यूज कर रहे हैं। हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? अमोनिया यूज कर रहे हैं। और फिर हमें क्या मिल रहा है? एक सोडा ऐश मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सोडा ऐश मिल रहा है। क्लियर? तो इसीलिए इस प्रोसेस को अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं और ये आपकी सॉल्वे प्रोसेस है। क्लियर है? आया नहीं आया भाई मेरे? आ गया? क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी इसका थर्ड स्टेप भी है क्योंकि हमें वॉशिंग सोडा तक जाना है और अभी हमारा सोडा ऐश बना है। ठीक है, तो हमें जाना कहाँ पर है? वॉशिंग सोडा की तरफ। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर बताता हूँ। चले हटाएं। अब तीसरा स्टेप देखो क्या होगा। सो तीसरा स्टेप अगर आप ध्यान से देखें तो तीसरे स्टेप में हम क्या काम करते हैं कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिक्स विद वाटर to recrystallize and get washing soda. क्लियर? ये तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप पे हमने क्या काम करा? वो जो सोडा ऐश आया था, जो अगेन क्या था? एक पाउडर सा था, एक राख सी थी, उसको हमने क्या काम करा? Na2CO3, उसके अंदर हमने क्या डाला? पानी डाला। क्या डाला भैया मेरे? पानी डाला। पानी डालने के बाद हमने क्या काम कर दिया? उसको छोड़ दिया। भाई यहाँ पर मान लो एक ड्राम सा था, एक बहुत बड़ा बॉक्स सा था और उसके अंदर हमने क्या काम कर दिया? वो सोडा ऐश का जो चूरन सा बना था, चूरा सा जो बना था, राख सी जो बनी थी, वो उसके अंदर डाल दी। डालने के बाद हमने क्या काम करा? उसके अंदर हमने बहुत सारा पानी डाल दिया और डालने के बाद हमने क्या काम कर दिया? उसको छोड़ दिया। तो जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो हमने कुछ घंटों के बाद देखा कि वहाँ पर क्या हुआ? कोई पानी नहीं बचा, मतलब वो पूरा सूख गया और वहाँ पर कुछ वाइट कलर के क्या बन गए? क्रिस्टल बन गए। वाइट कलर के क्या बन गए? क्रिस्टल बन गए, या फिर आसान भाषा में पाउडर बन गया। उस पाउडर को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये आपका बन गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, आसान भाषा में वॉशिंग सोडा। क्लियर हुआ? वॉशिंग सोडा समझ में आ गया किस तरीके से बन रहा है? तो ये सॉल्वे प्रोसेस है जिसको अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। कभी कभी ये भी याद रखना कि सॉल्वे प्रोसेस को ये भी कहा जाता है कि वो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है, मतलब सोडा ऐश बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो याद रखना मेरी बात को कि जो सॉल्वे प्रोसेस है जिसे हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं, वो तीन चीज़ें बनाने के लिए यूज़ की जाती है। पहला वॉशिंग सोडा जो आपका मेन है, सेकंड आपका बेकिंग सोडा, तीसरा सोडा ऐश जो बेसिकली रास्ते में बन जाता है, सेकंड स्टेप में बन जाता है वॉशिंग सोडा के दौरान। ठीक है, तो सोडा ऐश जब तक नहीं बनेगा वॉशिंग सोडा नहीं बनेगा। सीधी सी बात, अगर सोडा ऐश ही नहीं बना, Na2CO3 नहीं बना, तो यार भाई मेरे उसके अंदर पानी नहीं डालोगे तो अपना वॉशिंग सोडा नहीं बनेगा। आती है बात समझ में? क्लियर है? तो इस पूरी की पूरी रिएक्शन को, प्रोसेस को एक बार ध्यान से समझते हैं। हमने क्या काम करा? अब जो मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको सिंपल भाषा में आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है इसके प्लांट होते हैं। ठीक है, एक अलग प्रोसेस होती है, लेकिन आप सिंपली समझ लीजिए हमने क्या काम करा? एक क्या काम करा? बड़ा सा एक क्या रखा? ड्राम रखा। ड्राम जानते हो ना, बहुत बड़ा सा ड्राम रखा। उसके अंदर हमने क्या काम करा? उसके अंदर हमने पानी डाला बहुत सारा और बहुत सारा नमक डाला। क्या डाला? बहुत सारा नमक, NaCl। उसके बाद हमने क्या काम कर दिया? अमोनिया गैस उसके अंदर डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर डाल दी। डालने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर क्या बना? वहाँ पर हमें बना NaHCO3, जिसको हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, जो नीचे जाके सेटल हो गया, वो सेटल डाउन हो गया क्योंकि वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल था। और ऊपर पानी में तैरता हुआ हमें क्या मिल गया? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl।
अब उस बड़े से ड्राम को हमने क्या काम करा, फिल्टर कर दिया। फिल्टर करके क्या हुआ कि जो NH4Cl था वो तो सारा गया तेल लेने, मतलब वो हटा दिया हमने, और फिल्टर पेपर के ऊपर हमें क्या मिल गया, NaHCO3, वाइट कलर का पाउडर होता है ये भी, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको हमने क्या काम करा, सुखाया, सुखाने के लिए छोड़ दिया कि सूख जा भाई सूख जा। सूखने के बाद हमने इसको क्या करा, हीट करा, मतलब दूसरे किसी बर्तन में इसको हमने भर दिया। भरने के बाद हमने क्या काम करा, इसको हीट करा, इसको हीट दी, जिससे ये डिकम्पोज हो सके, टूट सके, ब्रेक हो सके, और क्या बना सके, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा और वहाँ पर पानी बन जाएगा। अब हमने क्या काम करा, इसको भी फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद हमें क्या बचेगा, सोडा ऐश बचेगा। क्या बचेगा, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर हमने क्या काम करा, पानी डाला दूसरे ड्राम में, अलग से ड्राम, एक 3 ड्राम लिए हैं अलग अलग से, तो इसके अंदर हमने सोडा ऐश डाल दिया, पानी डाल दिया और फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमें क्या मिला कि वहाँ पर एक वाइट कलर का पाउडर मिल गया, जो क्या था, वॉशिंग सोडा। तो ये पूरी प्रोसेस है एक सिंपल वे में। ठीक है, एक सिंपल वे में प्रोसेस है। यहाँ पर बहुत सारे और भी कंपाउंड सॉल्ट बनते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको नहीं लेके जा रहा, मैं आपको एक सिंपल सी प्रोसेस बता रहा हूँ जो आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। फंडा समझ में आता है? तो ये प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस की, और ये इसकी प्रिपरेशन है। भाई क्लियर होती है बात, समझ में आ गई? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो जल्दी से नोट करो, हटाए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व प्रोसेस, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए, तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्या होंगी भाई? वीडियो को पॉज करके तुम ही कुछ सोच लो, दिमाग लगाओ, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वॉशिंग सोडा की, बताओ। देखिए, पहली चीज, ये वाइट कलर के होते हैं, ऊपर से ये ट्रांसपेरेंट, ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट सॉलिड होते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब आप जानते हैं भाई, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं इनके, जो बड़े बड़े जो इनके क्रिस्टल्स बनते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर, तो इनके जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो एक ये छोटी सी प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये सॉल्वेबल इन वाटर होते हैं, सॉल्वेबल इन वाटर, पानी के साथ आसानी से घुल जाते हैं। यार ये तो तुम जानते हो ना, अगर तुम्हारा डिटर्जेंट पानी के अंदर घुलेगा नहीं तो क्या कपड़े धो पाओगे इसके साथ? नहीं धो पाओगे। अरे भैया पानी के साथ ही नहीं घुलेगा तो कपड़े कैसे धोओगे? ठीक बात, चलो। तो पानी के अंदर सॉल्वेबल होता है। एक चीज़ और कि जो इनका एक्वस सोल्यूशन होता है, इनका जो अलग से लिख देते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी देख लो, जो इनका एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एल्कलाइन इन नेचर। भाई ये बहुत पते की बात है, हमने कही है। पते की बात देखो क्या है कि जो एक्वस सोल्यूशन होता है वॉशिंग सोडा का इज एल्कलीन इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर। अब ये एल्कलाइन क्या है सर जी? तो ऑब्वियसली बात है, जो आपका डिटर्जेंट है वो क्या है, बेसिक इन नेचर होता है। वो क्या होता है मेरे भाई, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ, इट मीन्स वो रेड लिटमस को टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। क्लियर? मतलब जो एक्वस सोल्यूशन होगा डिटर्जेंट का वो टर्न करेगा, बदल देगा रेड लिटमस को ब्लू में। अब लिटमस सोल्यूशन भी हो सकता है, लिटमस पेपर भी हो सकता है, आपके पास जो हो वो यहाँ पर लिख देना। ठीक, नेक्स्ट देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि यार जब बेस है तो ऑब्वियसली बात है इसका pH 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका pH 7 से बड़ा होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। एक चीज़ और याद रखना, इसका जो pH है वो जनरली जो होता है वो 11 होता है। मतलब जितने भी डिटर्जेंट हैं, चाहे कोई सी भी कंपनी का आप खरीद लो, जितने भी डिटर्जेंट हैं ज़्यादातर उनका pH 11 होता है, मतलब वॉशिंग सोडा का। ठीक है, अच्छा क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट यहाँ तक? फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें,
फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, एक्वा सोल्यूशन होते हैं वॉशिंग सोडा के। अगेन स्लिपरी टू टच, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर आती है, स्लिपरी टू टच मतलब वो तो बेस की प्रॉपर्टी होती है तो उसको नहीं बता रहे, ये तो छोटी मोटी प्रॉपर्टी है कि स्लिपरी टू टच, ठीक है। आप टच करते हो तो बड़े फिसलनदार होते हैं। उसके बाद बिटर इन टेस्ट, सर आपने टेस्ट करा है क्या जो बोल रहे हो, बिटर इन टेस्ट? नहीं भैया, बिटर मैंने टेस्ट नहीं करा, मैंने डिटर्जेंट टेस्ट नहीं करा, हमारे बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, घर जाके चेक कर सकते हो। सर जी करा है इसका मतलब आपने, हाँ ठीक है। तो स्लिपरी टू टच, बिटर इन टेस्ट। छठी प्रॉपर्टी क्या है कि इनके पास क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? क्लिनजिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि किसी को भी साफ करने की प्रॉपर्टी होती है। अब साफ करने का मतलब ये नहीं कि बंदों को साफ करती है, साफ करने की प्रॉपर्टी ये है कि वहाँ पर डर्ट, ग्रीस, प्रीस, ये जो चीज़ें अगर हमारे कपड़ों में या कहीं पर भी लग जाती है तो उनको ये हटाने की प्रॉपर्टी रखती है। तो इसके पास एक ये भी प्रॉपर्टी, क्लिनजिंग प्रॉपर्टी, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कम से कम यार इतनी तो आपको माइंड में रखनी है कि ये ट्रांसपेरेंट सॉलिड होते हैं, पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, बोले तो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देगा। इसका मतलब इनका pH 7 से बड़ा होगा, ज़्यादातर 11 होता है इसका। स्लिपरी टू टच होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट करने में, और क्लिनजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, नोट करो जल्दी से इसको। अब बात करते हैं यूजेज की। देखें यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा है सर जी, आलसी। हाँ देखो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या यूज़ है तो देखें एक एक करके। तो सबसे पहला इसका यूज़ तो यार ऑब्वियसली तुम जानते हो, क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है। तो इसको यूज करा जाता है, यूज्ड फॉर या फिर यूज टू क्लींजिंग एजेंट्स। इसको क्लींजिंग एजेंट्स की तरह यूज करा जाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्लियर। सेकंड देखो, सेकंड देखो भाई, सेकंड क्या यूज होता है सर जी इसका? इसका यूज होता है कि जो यूज टू प्रिपेयर a compound called बोरॉक्स। बोरैक्स, सर ये कैसा विलन जैसा नाम है? विलन जैसा नाम होता है ना कोई, ये बोरैक्स, थैनोस पैनोस, कुछ इस टाइप। बोरैक्स, बोरैक्स क्या है? एक कंपाउंड है, बेसिकली इसको हम बोरोन सॉल्ट भी कहते हैं, बोरॉन सॉल्ट, ठीक है। इसका नाम होता है सोडियम बोरेट। सोडियम बोरेट क्या होता है? सोडियम बोरेट, ठीक है। जैसा आपका सोडियम कार्बोनेट होता है ना, उसी तरीके से सोडियम बोरेट भी होता है। तो ये क्या है? एक सोडियम बोरेट, मतलब कि एक सॉल्ट ही है, बोरोन का सॉल्ट है। ये वाइट कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। और ये जो बनाया जाता है ये इसकी वॉशिंग सोडा की मदद से बनाया जाता है, ठीक है सर। वो तो समझ में आ गया कि इससे बनाया जाता है, लेकिन बोरॉक्स से हमें क्या फ़ायदा? बोरैक्स से तो भाई मेरे बोरैक्स से बहुत फ़ायदा है। ये जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं ना, उनके अंदर इसको यूज़ करा जाता है। ये जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं ना, जो बड़े बड़े ऐड आते हैं कि ये डालो वो डालो, और गंदी सी वो दिखा देते हैं, फिर उसको फिर साफ़ कर देते, चमक जाती है वो। तो जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं उसके लिए इसको यूज़ करा जाता है। वहीं अगर आप बात करें, अगर आप लैब में जाते हो तो आप गिलास देखते हो, ना, बीकर, आपका कॉनिकल फ्लास्क, आपकी टेस्ट ट्यूब, ये किससे बनी है? ग्लास से बनी है। तो ये जो ग्लास जो बनता है वो भी बोरॉक्स से बनता है, बोरैक्स, नॉट बोरोक्स, बोरैक्स से बनता है, क्लियर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है हमारी लाइफ में, एक कंपाउंड है हमारी लाइफ में जो बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए भाई, यूज्ड फॉर टॉयलेट क्लीनर,
टॉयलेट क्लीनर, नॉट प्रिपेनर, क्लीनर. एंड फॉर मैन्युफैक्चर लैब अपरेटस. जो लैब के अपरेटस होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज करते हैं. तीसरे इसके यूज देखो क्या है कि वॉशिंग सोडा इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. इसका क्या मतलब हो गया सर जी? मतलब ये कि जो वॉशिंग सोडा है ये पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं. सर ये पानी की हार्डनेस क्या होता है? मतलब पानी क्या हार्ड होता है क्या? नहीं, पानी हार्ड नहीं होता मेरे भाई. देखो, अगर पानी कंटेन करता है मिनरल्स इन मिनरल्स मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ इन लार्ज एक्सटेंट. मतलब ये कि अगर पानी के अंदर ये जो अपना कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनको मिनरल्स कह रहे हैं, अगर ये हमारे पानी के अंदर ज़्यादा आते हैं, हमारे पानी के अंदर बहुत सारे हैं, मान लो बहुत सारे हैं, ज़्यादा एक्सटेंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, तब क्या होता है कि उस पानी को हार्ड वाटर कहते हैं. और वो हमारी सेहत के लिए ऑब्वियसली ख़राब है, तो उसको क्या कहते हैं? हार्ड वाटर कहते हैं. तो उस पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम इस वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये क्या काम करता है? उनके साथ रिएक्शन करता है और उनको हटा देता है पानी से. क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ हैं वॉशिंग सोडा के, और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी और ये इसकी प्रिपरेशन. ओवरऑल इस वीडियो में हमने अपना वॉशिंग सोडा जो है वो बिल्कुल क्लियर करा है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ठोक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आरके एजुकेशन पॉइंट को. फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ. जब तक के लिए गुड बाय.